लेकिन इसको हवा कौन देता है? मैं इसीलिए अब बार बार इस सवाल पर आ रही हूँ बिट्टा साहब, क्योंकि मैंने पहले आपसे कनाडा की बात कर ली, जस्टिन ट्रूडो की बात कर ली, अच्छे खासे रिश्ते थे, बिगड़ गए। फिर उसके बाद अमेरिका भी एक साजिश के बारे में बात कर देता है, हालांकि वो ये कहता है कि भारत इस पर जो टेक लेगा उसके बाद हम इस पर कुछ कहेंगे। लेकिन फिर भी एक तरफ हम अलग अलग देशों से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हैं, तो कुछ गिने चुने ऐसे दोस्त हैं उंगलियों का कारण जी। देखो, जहां तक कनाडा जब दूसरा आतंकवाद का अड्डा पाकिस्तान की बनता जा रहा है, दूसरा पाकिस्तान कैसे बन रहा है? अपना सॉइल क्यों दे रहे हैं? वो अपना सॉइल क्यों दे रहे हैं? देखो, बात ऐसे है कि पाकिस्तान सीधा हमसे अब लड़ाई नहीं लड़ सकता। अब थ्रू चल पड़ा कनाडा, थ्रू चल पड़ा जर्मनी। जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका से हमारे रिश्ते अच्छे थे, अच्छे हैं, पर अब जब देख रहे कि भारत एक तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, भारत आज सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भारत को एक जिंदा शेर की तरह भारत को माना जाता है। तीसरे नंबर पे आज भारत आ चुका है। कोई देश नहीं चाहता, कुछ देश चाहते हैं कि भारत तरक्की करे, हमारा पड़ोसी तरक्की करे, पर देश कहीं नहीं चाहते। तो भारत जब इतनी तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, तो भारत को चाइना, पाकिस्तान कैसे नीचा दिखाए? तो जरूर अमेरिका के मन में भी ये भी चीज़ आई होगी, कहाँ भारत था, कहाँ नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका जाना था, कहाँ अमेरिका ने कहा था उनकी यहाँ आने पे पाबंदी है, कहाँ आज का भारत, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, जहाँ बड़े बड़े राष्ट्रपति पीएम उनके पाँव पकड़ते हैं। तो भारत एक ताकत, एक शक्ति, इकोनॉमिकली, डिफेंस के प्रति एक शक्ति बन चुका है। कहाँ पहले भारत के लिए अमेरिका से, रशिया से प्लेन, हेलीकॉप्टर, डिफेंस के लिए कई ऐसा साजो सामान अपने राष्ट्र के लिए मंगाना पड़ता था। भारत अपने पैरों पे निर्भर हो चुका है, तो क्यों दूसरा देश चाहेगा? वो चाहेगा यहाँ डिस्टर्ब होता रहे। पर मुझे यकीन है, आज के टाइम पे मुझे यकीन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम किसी देश के साथ लड़ना नहीं चाहते, किसी देश के साथ कोई हमारा ऐसे हालात नहीं है। बल्कि जब युद्ध होते हैं बाकी देशों के बीच, तो हम शांति का संदेश मेरी बात सुनो, अगर कनाडा के लोग आके कनाडा के खिलाफ, या अमेरिका के लोग हिंदुस्तान में रहते हों, या इजराइल के, या किसी वो उस देश के खिलाफ इस भारत में साजिश रखते हैं, तो भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरीके से दुनिया के अंदर को देश हो, अगर दूसरे देश के खिलाफ अगर ऐसी साजिश रचता है, तो उनको उनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए, हिंदुस्तान के हवाले करना चाहिए। अगर उनके यहाँ है तो उनको वापस कर देना चाहिए। भारत की बात आपने की साहब, प्रधानमंत्री 2047 विजन की बात करते हैं। मैं खासतौर से डिफेंस सेक्टर की बात इसीलिए करना चाहूंगी क्योंकि वो भारत को आत्मरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की पहल के तौर पर एक बड़ी मजबूती देगा। डिफेंस सेक्टर में जितनी हमको अपनी मजबूती करने की जरूरत थी, क्या आपको लगता है वहां तक पहुंच चुके हैं? आने वाले वक्त में इसकी और कितनी जरूरत है, खास तौर से जब हमारे पास हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन एक बड़ी चुनौती बनकर है? टेररिज्म के लिहाज से आप बात करें तो पंजाब या इधर घाटी में पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बाकी भी देश बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि हमको लगता है कि मजबूत होना जरूरी है। नहीं, देखो, वो कहते थे ना, कवि प्रताप जी का एक गाना सुना करते थे आज़ादी में बचपन में, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गिरदारों। दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। अरे बाहर के मुल्कों का तो हमें फिक्र ही नहीं, तो हम तैयार खड़े हैं, हमारी निगाहें सबकी फौज की काम कर रही। हम तो अपने देश में दुश्मन है। जैसे राम जन्मभूमि की बात की, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने इतराज़ किया, आतंकवाद के बात हुई, इतराज़ किया, और कई मुद्दों पे अभी चर्चा हुई, उस पर कई इतराज़ किया। अपने देश के अंदर अगर कोई अच्छा काम करता है, राष्ट्र को, प्रथम को मजबूत करता है, तो उसका साथ देना चाहिए, उसके साथ, देश के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति ने काम किया है, किस लिए किया है? भारत माँ के लिए, राष्ट्र प्रथम के लिए किया है। और वो ये कहते हैं, मेरा नरेंद्र मोदी, तेरा वैभव अमर है, हम दिन चार रहे ना रहे, हमने तो एक दिन जाना है, पर हम एक ऐसा भारत छोड़ के जाएं कि आने वाले इतिहास के सुनहरी पन्नों पे लिखा जाए, पहले का भारत क्या था और आज का भारत क्या है, और पहले की समस्या किन लोगों ने पैदा की, राम जन्मभूमि की किन लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने की, 370 धारा किन लोगों ने की, वोट बैंक की खातिर, दोस्ती निभाने की खातिर। जहां राष्ट्र प्रथम आ जाए, ना दोस्ती ना रिश्तेदारी,